सभी को रिकॉर्ड है। हे भगवान, ध्यान करते। जय होता है। दो दिन है क्या, बहुत प्रॉब्लम कर रही है। सेम तो है पर तो सभी ध्यान से देखेंगे कि इसमें रिकॉर्डिंग भी, आज वाली रिकॉर्डिंग भी इसमें नहीं लगाई है। अब ये जूते खाने वाले काम कर रही है। 2 दिन से मुझे बहुत परेशान करके रखा है। तो जो हमें ये कुर्ती कटिंग की है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको यहीं से मिलेगी। और नेक्स्ट हम और कुर्ती कट करेंगे तो उसका वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार के लिए फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ से हमें लेंथ लेनी है और इसको 1 इंच 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए। इसके बाद शोल्डर हमें शर्ट नेक में 5.5 इंच का लेना है। कुर्ती हो चाहे ब्लाउज, मेथड वही सेम होता है। आप अगर बट नेक में या फिर कॉलर में बनाना चाहते हैं तो इसकी प्रोसेस अलग होगी। तो हम क्या है, एक कुर्ती जो है कॉलर वाली भी कट करेंगे नेक्स्ट डे। तो उसकी प्रोसेस आप सभी को फिर से एक बार बन जाएगी। यहाँ पर आपको आर्म होल जो है 6 इंच का लेना है, 34-36 चेस्ट के लिए। और ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। जितना भी आपका चेस्ट है उसमें प्लस हाफ इंच करेंगे, और जितनी भी आपकी कमर है प्लस हाफ इंच करेंगे। जितनी भी आपकी हिप है उसमें भी प्लस हाफ इंच करेंगे। इस तरह से आपकी कुर्ती परफेक्ट ड्राफ्टिंग हो जाएगी। और आप सभी को इस तरह से कुर्ती को रेडी करना है। आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर इस तरह से इसका ये सारी ड्राफ्टिंग कर दी है। सारी जगह पे इसके निशान लग गए हैं। अब हमारा कुर्ती जो है गोलाई में है, तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, क्योंकि हम इस गोलाई को पाइपिंग से ऐड करेंगे या फिर लेस से ऐड करेंगे। हम इसकी फोल्डिंग नहीं करेंगे, इसलिए इतना कपड़ा हमारे लिए बहुत है। कमर और हमारे आर्म होल की मार्जिन बहुत अच्छी है, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। 1 इंच की हमने ले रखी है। हिप साइज में हमारा परफेक्ट मार्जिन आ रहा है। हम इस मार्जिन से ही इसमें लेस का अटैच कर देंगे और परफेक्ट कुर्ती तैयार हो जाएगी। तो हम कितने कपड़े में कुर्ती बना रहे हैं पहले आप देखेंगे कि 34 और 32-34 साइज की कुर्ती हमारी सिर्फ 1 मीटर में कट के रेडी हो जाएगी। आप देख रहे हैं, आपको बनाना आना चाहिए बस। 1 मीटर में रेडी हो जाएगी। 1 मीटर कपड़ा लगा ही नहीं है, सिर्फ फ्रंट और बैक पार्ट का। फिर जिसका एक्स्ट्रा होगा जो 1.5 मीटर की तकरीबन ये रेडी हो जाए। जो भी पतले साइज होते हैं ना, उनके लिए 1.5 मीटर में ये कुर्ती बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको हाफ इंच एक्स्ट्रा ही कट करेंगे। और हम इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा है जो कट कर देंगे। यहाँ एक साइड में कपड़ा है तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा मेन फैब्रिक और ये लाइनिंग फैब्रिक दोनों ही कट हो चुके हैं। आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि कुर्ती काटना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसको मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ ताकि आप सबको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ से हमारे कंधे से लेके नीचे तक हमारी लेंथ है, क्योंकि हमने ये धोती सलवार के नीचे कुर्ती बनाई है।
जब धोती सलवार की कुर्ती होती है ना, तो वो क्या होती है, थोड़ी शॉर्ट होती है, इतनी ज्यादा लॉन्ग नहीं होती है। और मान लीजिए कि आप प्लाजो या फिर पैंट या फिर लेगिंग्स के नीचे कुर्ती पहनना चाहते हैं, तो उसकी लेंथ जो होती है 40 से 44 तक होती है। उतनी लंबी इसकी लेंथ होती है। तो यहाँ पर हमने 34 इंच के अकॉर्डिंग 5 इंच का शोल्डर लिया और 6 इंच का आर्म होल लिया। और जितनी भी हमारी चेस्ट है प्लस हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए लिया है। जितनी भी हमारी कमर है प्लस हमने हाफ इंच लूजिंग के लिए। और जितनी भी हमारी हिप है उसमें भी प्लस हाफ इंच हमने लूजिंग के लिए, ताकि कंफर्टेबल जो है कुर्ती रेडी हो। तो अब हम आपको बता रहे हैं, हम बोल रहे थे कि हम जब स्लीव बनाएंगे ना, वो थोड़ी हटके होंगी। उसको हम थोड़ा डिजाइन क्रिएट करेंगे ताकि वो दिखने में जो है कुछ हटके दिखे। एक क्रिएटिविटी होती है ना, हटके, वो वाली यूज करनी है हमें। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से एक कट लेते हैं और इसको इस तरह से सीधा फाड़ देते हैं। तो ये एकदम सीधा कट हो गया यहाँ से। तो अब स्लीव्स के लिए हम क्या करेंगे, ये जैसे मान लीजिए ये स्लीव्स का कपड़ा है। जो स्लीव्स डिजाइन हम बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा जो अच्छी लगती है वो होती है साटिन कपड़ा। थोड़ा मोटा कपड़ा होता है ना साटिन वाला, उस पे, क्योंकि वो कपड़ा क्या है, हटता नहीं है जगह से। और उसकी हमें डिजाइन बनाने में भी थोड़ा इजी होता है। तो यहाँ पर ये भी साटिन में ही है, पर ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। पर इसमें जो डिजाइन बन के रेडी होगी वो तो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, और देखने में भी उसका लुक जो है औसम होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो जैसे नॉर्मल स्लीव्स होती है ना, कंधे से लेके हमारे यहाँ तक, ये हमारे हाथ की जो मोरी होती है ना यहाँ तक, उसकी लेंथ हमेशा ही आपको 22, 21 और 20 तक मिलेगी। छोटे जो लोग होते हैं ना, जिनका साइज कब छोटा होता है, उनका 20 या 21 होगी। और जिनकी लेंथ जो 5 फुट 2 या 3 इंच होगी, उनकी लेंथ हमेशा 22 इंच मिलेगी आपको। पर हम जब भी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल स्लीव बनाते हैं तो हम उसको 25 से 26 रखते हैं, ताकि थोड़ा हाथ में ऐसे इकट्ठी होती है तो यहाँ पर चोट बन जाती है। और वो क्या होती है, तभी हाथ को स्लीव्स खींचती नहीं है और कंफर्टेबल फील होता है। तो मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ कि जो हम स्लीव्स बना रहे हैं बहुत ट्रेंडिंग में रही है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रही है। तो हम यहाँ पर 22 इंच की स्लीव्स के अकॉर्डिंग हाफ इंच नीचे में छोड़ते हुए, ये हमारा 22 इंच का स्लीव्स हो गया और हाफ इंच ऊपर में सिलाई में। तो अब जितना हमारा स्लीव है उसका आधा हिस्सा 22 है, तो 11 इंच, 11 इंच ऊपर हम निशान लगाएंगे। ये यहाँ, यानी 22, 1, 23 और 11, 34 इंच पे ये हमारा पूरा निशान हो गया है। हम देखिए इसको, देखिए ये हमारा 34 इंच का परफेक्ट निशान हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। और
पट्टी को हम सीधा रखेंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसके नीचे हम 3 इंच का डाउन लेंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम 8 इंच का एक आर्म होल गोलाई लेंगे और यहाँ पर एक निशान कर देंगे। हमारा मार्जिन 1 इंच है तो हम 1 इंच पे ही निशान डालेंगे यहाँ सीधा। ये जो हमारी स्लीव्स है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बनने वाली है। अब इस स्लीव्स को हम इस तरह से गोलाई में सेट देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपकी मार्जिन लाइन है तो इससे पहले आधा इंच पहले आप इसकी गोलाई सेट कर देंगे ऐसे। और नीचे में तो आप सभी को पता है मोरी तो हाथ की 4 इंच की होती है, 8 इंच की होती है। तो हम 8 इंच की है तो हम 10 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे यानी आधा हो गया 5 इंच। तो ये लाइन से लगा देंगे। और ये हम यहाँ से कर देंगे। अगर आपको इसकी नॉर्मल स्लीव्स बनानी है तो आप नॉर्मल वे में भी इसको कट कर सकते हैं। तरीका वही है जो हमने ब्लाउज के लिए कट किए थे, उस तरीके से आपको ये स्लीव्स कट करनी है। और अब हम फ्रंट में भी एक आगे की जो गोलाई है वो हम स्लीव्स में दे देते तो अब आपको क्या करना है, हमें इसका ये बीच का सेंटर है हमने यहाँ पर कट लगाया है और इसका सेंटर हमें निकाल लेना है से। इसका बीच का सेंटर कितना है और कहाँ तक इसका पॉइंट आ रहा है, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और ये सेंटर हम निकाल लेंगे। यहाँ पे एक निशान देंगे। ऊपर का बीच का पॉइंट तो आप सभी को दिख रहा है। तो हम ये पट्टी लेंगे और इस पे ये लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर ऊपर में इसको मिला देंगे।
एक लाइन हो गई है पूरे तक। अब हमें इसकी एक लाइन बनानी है, 1 इंच इधर के साइड में, 1 इंच इधर के साइड में। तो हम क्या है, 2-3 निशान दे डालते हैं ताकि हमारा लाइन जो हम बनाएंगे वो परफेक्ट होगा, या नीचे में भी एक निशान होगा। अब आपको इस तरह से निशानों को मिलाना है और एक लाइन फिर से बना देनी है। और ये लाइन को आपको ऊपर तक बना देना। और यहाँ से इस लाइन को भी इस तरह से बना देना। 3 लाइन हो गई। अब हमें क्या करना है, हम इस तरह से इन पेड़ को ऊपर रखेंगे। लगा लो। और इस तरह से यहाँ तक रख देंगे। तो इंच टेप को हमने यहाँ पर रख दिया है। अब हम हर 1 इंच पे एक निशान जो है वो बना देंगे। एक एक इंच में इस तरह से निशान बना देते हैं, फिर हम उसकी ड्राइंग जो है कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही अच्छी और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव डिजाइन है। टाइम तो देखिए लग जाएगा, हम किसी भी काम को जब भी करते हैं तो हमें टाइम लग जाता है, पर वो टाइम लगने के बाद में जो काम बन के रेडी होता है, तब ना ऐसा लगता है कि हमने जितना टाइम खोटी किया है वो हमारा सफल हो गया। आप सभी लोग मेहनत कर रहे हो और मुझे अच्छा लग रहा है। अब हम इन लाइंस को मिला देंगे इस तरह से। मैं सिर्फ 3 ही लाइन बना रही हूँ, आप चाहे तो इसमें 5 लाइन भी बना सकते हैं। अगर आपको ये डिजाइन अट्रैक्टिव लगी तो आप इसपे 5 निशान भी बना सकते हैं, 5 लाइन भी दे सकते हैं। इस तरह से हमें पूरी लाइंस बना देनी है। मैं डिजाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आपको इसको थोड़ा सा बताऊंगी, बाकी हम इसको ऑफलाइन रेडी करेंगे। ऑफलाइन हम इसको रेडी करेंगे, इसके बाद में कल हम आपके साथ में इसको शेयर करेंगे। अगर आप चाहें तो आप भी घर पे इसको बना सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है और इतना टाइम क्लास में हम खराब नहीं कर सकते किसी का भी। हम्म।
ऐसे क्या, ये भी सही है। पर ये ऐसे कम पड़ रही है ना इसमें, दोनों साइड में नहीं हो रहा है। मैं ऐसे हाथ से ही बना दूंगी जल्दी से, टाइम बहुत लगता है इसके वजह से। तो हम क्या इस तरह से इसको हाथ से ही बना दें। स्केल उठा रहे हैं, लगा रहे हैं, इतना टाइम ज्यादा लग रहा है। ये देखिए रेडी हो गया, ये सारे स्क्वायर डब्बे रेडी हो गए। यानी हमने डिजाइन की ड्राइंग तो बना दी। अब हम इसके अंदर में हर एक डब्बे पे लाइन करेंगे। जो आपको कैसे करनी है, आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है वो भी हम बता देते हैं। आपको यहाँ ऊपर से स्टार्ट करनी है। एक लाइन जो है इस तरह से, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर से मिलनी चाहिए, और दूसरी लाइन इस तरह से इस कॉर्नर से मिलनी चाहिए, यानी एक दूसरे के विपरीत। एक स्क्वायर का डब्बा छोड़ के एक डब्बे पे ये लाइन बनेगी। ये कॉर्नर से ये कॉर्नर, इस तरह से। सारे लाइंस क्रिएट कर लेने हैं पहले आपको। हम्म। ये सारे डब्बों में हमने एक लाइन इधर जा रही है तो एक इधर आ रही है। सब जगह पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी है, और इस लाइन को हमें बनाना है। तो यहाँ पर हम बनाते बनाते क्या कर रहे हैं, एक नहीं दो डब्बे छोड़ दिए हैं, तो ये हमारा यहाँ से शुरू होगा। चलिए कोई नहीं है, इसको हम जब बनाएंगे तब सेट कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम इसको आपको बनाना बताते हैं कि कैसे इसको रेडी करना चाहिए। जबकि आपके स्लीव्स का उल्टा पार्ट ऊपर होना चाहिए सभी के लिए। यहाँ पर हम सबसे पहले इस जगह पे सुई को पकड़ेंगे, और एक कॉर्नर में लिया। अब हम इस कॉर्नर से इस तरह से हम इसको पक्का कर लेंगे। मेहनत तो होगी, पर काम बहुत अच्छा होगा। तो हम आपको कुछ दूरी पे इसका काम करके बताते हैं। यहाँ पर इसको, धागे को आपको रोके रखना है, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, तोड़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह से यहाँ पर पक्का करेंगे, और ये कॉर्नर में फिर से इस तरह से इसको इकट्ठा कर लेंगे, और यहाँ से फिर से इसको पक्का कर देंगे। एक बार के लिए पक्का किया, और ये दूसरी बार के लिए। अब हमें फिर से
यहाँ पर नीडल्स को डालना है और इस तरह से लूज रखना है। यहाँ तक का प्रोसेस है ना, उसको लूज रखना है आपको धागे को। बार बार तोड़ेंगे तो क्या होगा, कहीं से आपका धागा अच्छे से साइड में तो खुल जाएगा, इसलिए हम एक ही धागे पे काम करेंगे। वापस से इस कॉर्नर को पकड़ेंगे और इस तरह से हम इसको सेट कर। ध्यान रहे कॉर्नर टू कॉर्नर ही आपको ये प्रोसेस करनी है, ना कि कभी कभी क्या होता है बीच में से कपड़ा जो अंदर की तरफ होता है ना, वो भी अंदर आ जाता है। उससे क्या होगा, आपकी ये जो डिजाइन बन रही है ना, देखिए इतनी अच्छी डिजाइन बन के रेडी होगी। जितना मेरे पास टाइम है मैं आपको बता देती हूँ इसको। बाकी हम कल ऑफलाइन में पूरा रेडी करेंगे। यहाँ पर आप धागे पक्का कर दीजिए, फिर से कॉर्नर में सेट करेंगे और इसको अगर इसी डिजाइन आपको ज्यादा चाहिए ना, बोले कि मेरे को तो और भी ज्यादा लाइनें बनानी है, तो आप इसमें 4-5 लाइन भी बना सकते हो, पूरा स्लीव्स को हाथ में कवर कर सकते हो। बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पीस बनेगा। टाइम अगर आप नहीं देखेंगे कि मेहनत भी है इस पे, अगर वो आप नहीं देखेंगे तो आप एक बेहतरीन काम कर पाएंगे और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव जो है डिजाइन बन के रेडी होगी। हम लोगों के पास में इतना टाइम नहीं होता, इसलिए हम आपको सिर्फ 3 लाइन में ही बता रहे हैं। बाकी हम जितना भी है हम ऑफलाइन करवाएंगे इसको। आप सबको दिख रहा है बहुत ही ज्यादा सुंदर जो डिजाइन है वो बन के रेडी हो रही है। इसका इस तरह से बाद में चुनट लगेंगे, एक नीचे की तरफ जाएगी और दूसरी वाली ऊपर की तरफ। तो जब हम इसको सिर्फ हम ये पार्ट ही रेडी करेंगे बीच बीच में जो है ना, क्योंकि यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब जो यहाँ साइड में चुनट लगेगी ना, वो कल हम ऑफलाइन में ऑनलाइन में ही करेंगे, क्योंकि अगर हम ऑफलाइन में कर लेंगे तो आप सभी को समझ में नहीं आएगा कि क्या कैसे इसमें चुनट देते हैं। तो ये तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि स्क्वायर है और इसमें ज्यादा कोई प्रोसेस भी नहीं है। तो यहाँ से इस तरह से इसमें बॉक्स बनाते जाएंगे और इसको तो एक बार के लिए हम आपको इसका थोड़ा सा लुक बता देते हैं। इसका लुक ना जो बहुत ज्यादा पूरा बनेगा ना यहाँ से यहाँ तक, आप सब देख रहे हैं कितना अच्छा अट्रैक्टिव लुक हो रहा है इसमें। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लुक हो रहा है। और ये जो है ना, बाद में इस तरह से इसमें चुन्नट लगेगी, जो ये कलियां बन रही है ना, ये इस तरह से इसकी चुन्नट मांगेगी, इस तरह से दोनों साइड इस तरह से, ये भी इस तरह से और ये भी इस तरह से। आप चाहे तो इसको ऊपर की तरफ ऐसे चुन्नट दे सकते हैं, जैसे ऊपर में आ रही है ना, तो आप इसको इस तरह से, क्योंकि ये प्रोसेस हम कल आपके सामने करेंगे तो क्या होगा, आप सभी को पता चलेगा कि हाँ ये इस तरह से क्रिएट होती है। क्योंकि यहाँ पर अभी तक तो ये चीजें आ रही है इसकी गोलाई, तो यहाँ पर इसको सेट नहीं हो रहा है। पर
बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव जो डिजाइन बनेगी ना वो यही होगी, और बहुत ज्यादा सुंदर भी दिखेगी। इसका फाइनल लुक आप देखेंगे ना तो देखते ही सिर्फ वाव ही बोलेंगे, क्योंकि ये वावेबल ही है और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रही है। हम लोगों ने बहुत बनाई है, और शायद किसी को नॉलेज ना हो तो यहाँ पर उसको नॉलेज भी हो जाएगा। चलिए, वैसे हमें इसी को ही आज बनाना है, तो हम इसको ऑफलाइन बनाएंगे, और कल हम आप सभी के साथ में कुर्ती स्टिच करेंगे। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और सर्दी जुकाम से बच के रहिए। चलिए, बाय बाय।